की प्राप्ति भी भगवत कृपा से होती है, संत कृपा से होती है, ऐसी नहीं होती है। अब तो दासी ने कहा, क्या कहा? प्रीति की रीति अनीति है। ये वैसे तो हैं ये पंक्तियां जो है ना, ये श्री संत कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, लेकिन क्या कहें, लोग कहते हैं कि रूखे सूखे ज्ञान मार्गी कबीरदास जी। अरे राम जी, सुनो कबीर जी की वाणी। कबीर जी कह रहे हैं, प्रीति की रीति अनीति है, प्रीति करो जन को, सुख दीपक कैसे बरे, सुख दीपक कैसे बरे, विरह नाग जाओ। विरह नाग होगा तो सुख दीपक कैसे जलेगा? एक फुसकारी में दीपक बुझ जाएगा। इसलिए भैया, सुखी रहना चाहते तो प्रेम मत करो, हाँ, वहीं पड़े रहो बड़वानी में, वहीं पड़े रहो दिल्ली बंबई कलकत्ता में। और यदि प्रेम का रोग लगेगा तो सब तृण के समान छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा। विद्या कौन कौन सी चीजें नष्ट हो जाती हैं प्रेम करने वालों की? ध्यान से सुन लो, सावधान होकर के कथा सुनना और सावधान होकर प्रेम करना। और ज्यादा डर लगता हो तो उठ के अभी चले जाना। विद्या जैसी आ रहा चली जाएगी। विद्या आदर लक्ष्मी, आदर भी चला जाएगा, लक्ष्मी भी चली जाएगी। विद्या आदर लक्ष्मी और ज्ञान गुण गर्व, प्रेम पौरी पग धरत ही, गए तत्क्षण सर्व। प्रेम की पौरी में पांव रखते ही विद्या चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? परम विद्वान होते हुए भी विद्या का अहंकार नहीं रहेगा, यही विद्या का चला जाएगा। अब बाबा श्री माधवदास जी, जगन्नाथी माधवदास जी परम विद्वान और शास्त्रार्थ महारथी आया, बोला हमसे शास्त्रार्थ करो। काशी गया था वो, तो काशी के पंडितों ने कहा कि माधवदास जी विजय पत्र लिख दें तो समझो सारी धरती के विद्वान परास्त हो गए, काशी के पंडित परास्त हो गए। बोला बहुत अच्छी बात है, अकेले माधवदास जी से विजय पत्र लिखाला। में जगन्नाथपुरी गया, बाबा जी तो भजन करने वाले, बोले शास्त्रार्थ करो नहीं तो विजय पत्र लिखो। उन्होंने कहा हमको फुर्सत कहाँ है तुमसे, साथ साथ लियो विजय पत्र लिख लो। तो न आप लिखो, बोले नहीं तुम लिख लो। तो उस पंडित राज ने बढ़िया से लिखा कि खूब जोर का शास्त्रार्थ हुआ और ये बिल्कुल हमारे सामने टिक नहीं पाए। इन्होंने अब उनकी तरफ से लिख रहा, मैं उन्हें अपनी पराजय स्वीकार की और नीचे के हस्ताक्षर सब, सील ठप्पा मोहर सब लग गई। लेके आए तो जगन्नाथ जी वहाँ काशी में पंडितों की सभा इकट्ठी की और जब विजय पत्र पढ़ा तो जगन्नाथ जी ने सारे अक्षर उलट दिए। उसमें लिखा था कि भयंकर शास्त्रार्थ हुआ और ये एक मिनट नहीं ठहर पाया, अंत में पंडित राज ने अपनी पराजय स्वीकार की। उसमें वो विजय पत्र पराजय पत्र के रूप में बदल गया। उसकी ये समझ में नहीं आया कि लिखने वाला मैं ही, ये बदल कैसे गया। बोले ये कुछ टटका टोना वाला है, कोई चमत्कारी है, कोई जादू टोना जानता है। अब मैं उसको ऐसे नहीं, विजय पत्र नहीं, अब तो मैं
बिल्कुल हराऊंगा उसको, ऐसे नहीं मानूंगा। फिर क्रोध में भर के आया, आप तो समुद्र स्नान के लिए गए थे और श्री जगन्नाथ जी और बलराम जी, बलभद्र प्रभु दोनों गौर श्याम एक लाल रंग की पोथी कांख में दबाए हुए आ गए। कहो पंडित जी कहाँ जाना? अरे बोले हमको माधवदास जी से शास्त्रार्थ करना है। अरे राम राम, ऐसे हमारे गुरु जी का नाम ऐसे लेते हो? अच्छा तुम कौन हो? और हम उनके विद्यार्थी हैं। दुरंगा विठ्ठला माया बापा